हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्सा मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अधूरा छोड़ा था। यानी कि हम लोग कंजक्शन पढ़ रहे थे। तो कंजक्शन पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर उसको देखिए, समझिए। और ये जो आज पार्ट 2 है कंजक्शन के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो समझ चुके हैं पार्ट 1 उनके लिए बहुत ईजी होगा समझना, और जो नहीं समझे हैं वो जाकर पहले वो समझिए, उसके बाद ही ये आपके दिमाग में घुसेगा। तो स्टार्ट करते हैं कंजक्शन पार्ट 2। तो हम लोगों ने स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने कंजक्शन के बारे यानी कि समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा था। और समुच्चय बोधक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, वो पढ़ा था। ठीक है, तो सब जो पहला प्रकार है वो क्या है, वो समानिधिकरण समुच्चय बोधक था। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा था और उसके 4 भेद थे। वो 4 भेदों को हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो अभी जो उसका दूसरा भेद था यानी कि व्यधिकरण और व्यधिकरण के भेद, तो आज हम यहाँ पे उसका दूसरा पॉइंट यानी कि कंजक्शन का समुच्चय बोधक का दूसरा पॉइंट जो था व्यधिकरण, हम आज उसको पकड़ेंगे और उसके जो 4 भेद है हम उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो व्यधिकरण, तो यहाँ पे व्यधिकरण समुच्चय बोधक देखिए कि जिन अवय क्या होता है, अवय शब्द ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी शब्द से ही ये चारों आते हैं। क्या क्या आते हैं, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, यानी कि क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक। तो अभी हम लोग समुच्चय बोधक कर रहे हैं। अब इंटरजेक्शन जो है वो हम नेक्स्ट यानी कि दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तो जिन अवय शब्द होते हैं। ठीक है, तो जिन अवयव से एक प्रधान वाक्य या एक से अधिक वाक्य का गौण वाक्य जोड़े, ठीक है, जोड़े जाते हैं। मतलब कि अवय शब्द होते हैं। ठीक है, तो उस शब्द को एक प्रधान वाक्य यानी कि प्रधान मतलब एक जो वाक्य है, प्रधान वाक्य मतलब वो वाक्य की विशेषता हो। तो ठीक है, तो वो वाक्य में या अधिक, एक से अधिक वाक्य में गौण वाक्य में जोड़े जाए, मतलब जो 3-4 करके आते हैं उसमें जोड़े जाए, उन्हें ही व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। क्योंकि व्यधिकरण का अर्थ होता है ना एक से अलग, फिर एक से दूसरा, तो ये होता ही रहता है। तो इसी को हम लोग व्यधिकरण बोधक कहते हैं। इसके 4 भेद है। ठीक है, पहला है कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, और तीसरा और चौथा देखेंगे। तो पहले हम लोग पहला पकड़ते हैं इसके भेद को। तो पहला कारणवाचक। तो कारणवाचक क्या है, तो देखिए नाम से ही आप लोगों को पता चलता है कि कारण, तो ये किसी कारणवश होगा। तो देखिए, जब प्रधान वाक्य में फल या परिणाम बताकर, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई वाक्य है, उस वाक्य में परिणाम बताया गया है। ठीक है, तो जब प्रधान वाक्य में परिणाम मतलब वाक्य में फल या परिणाम बताकर गौण में उसका कारण बताया जाए, यानी कि दूसरे वाक्य में उसका कारण बताया जाए, पहले वाक्य में उसका फल बताया गया, परिणाम बताया गया है। मान लीजिए कि सोहन पास हुआ है, तो सोहन का जो पहला लाइन है उसमें हम लोगों ने बताया कि हाँ सोहन पास हुआ है, लेकिन उसको गौण बताकर, तो वो मतलब कैसे पास हुआ, कारण, तो दूसरे वाक्य में हम उसका कारण बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। पहले वाक्य में हम उसका परिणाम बताएंगे कि वो एग्जाम दिया था तो सोहन पास हो गया। अब दूसरे वाक्य में उसका कारण बताएंगे कि कैसे पास हुआ। तो इसी तरीके से ये कारणवाचक आते हैं। ठीक है, तो जब प्रधान वाक्य में फल या परिणाम बताकर गौण में उसका कारण बताया जाए, तो दोनों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक कारणवाचक कहलाता है। ठीक है, तो जो पहला वाक्य है उसको भी, और जो दूसरा वाक्य है यानी कि पहला परिणाम वाला और दूसरा कारण वाला, इन दोनों को बताकर जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग समुच्चय बोधक यानी कि कारणवाचक बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण सहित कुछ वाक्य देखिए। पहले शब्द देखिए, क्योंकि, कारण, इसीलिए, मतलब कि पहला जो वाक्य है, ठीक है, पहला जो वाक्य है, अब पहला वाक्य में उसको जब हम बदलते हैं, उसका कारण बताते हैं, तो कारण में क्योंकि शब्द आ जाता है। ठीक है, दूसरे कारण मतलब दूसरे वाक्य में, और वहाँ पे कारण भी आ जाता है। कभी कभी इसीलिए भी आता है क्योंकि जो वाक्य है वो तो बदलता ही रहता है ना, वो वाक्य का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो वैसे, और चूंकि, तो ये सब उसका कारण बताते हैं। ठीक है, ये दूसरे वाक्यों सबका कारण बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीता गाना गाती है, ये आ गया ना, ये पहला आ गया, तो इसमें हमने इसका फल बताया सीता गाना गाती है। अब दूसरे में इसका कारण बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, क्योंकि उसका गला अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसका गला अच्छा है, क्योंकि गला अच्छा है।
फिर उसका गला अच्छा है, या क्योंकि सीता का गला अच्छा है, तो यहाँ पे क्योंकि आ जाता है, तो ये उसको बताता है। तो इसी तरीके से ये सारे शब्द आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चूंकि का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो कुछ इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अब इसका वाक्य देखिए कि शिक्षक आज विद्यालय नहीं आए, ये हो गया पहला, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, शिक्षक आज विद्यालय नहीं आए। अब ये दूसरा देखिए, क्योंकि उनके पिता बीमार हैं। अब चूंकि वाला इस्तेमाल देखिए, चूंकि आज हड़ताल है इसीलिए इतना चंदा देने में मैं असमर्थ हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ही आते हैं। अब हम लोग उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य जो है, उद्देश्य ये जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, तो इसी से भी इसका मतलब इसी का भाग है, ठीक है। तो उद्देश्य ही आप लोगों को पता चल जाए कि इसी उद्देश्य के ऊपर है। तो देखिए इस वर्ग में, मतलब इस वर्ग के समुच्चय बोधक के बाद आने वाले वाक्य पहले का उद्देश्य सूचित करता है। यानी कि समुच्चय बोधक में जो शब्द आते हैं, जो वाक्य आते हैं, ठीक है, उसी को ही ये सूचित करता है। समुच्चय बोधक, ये समुच्चय बोधक का ही दूसरा भाग है। पहला भाग है समानाधिकरण, दूसरा भाग है व्यधिकरण, ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक को ही बताकर, मतलब उसी को बताकर उसके आने वाले वाक्य से पहले उद्देश्य को सूचित करता है, उसे उद्देश्य बोलते हैं। तो जैसे कि देखिए कि, जो, ताकि, इसलिए आदि, तो ये सब होते हैं। जैसे कि मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ, मैं चला आए, तो ये उद्देश्य को पहले ही बता देते हैं, ठीक है। उद्देश्य को पहले ही बताते हैं, उसके बाद उसको सूचित करते हैं। जैसे कि मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ, मैं चला आया ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो कुछ इस तरीके से आते हैं। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, संकेतवाचक। तो ये देखिए कि संकेतवाचक जो है, ठीक है, इनमें संकेत या शर्त आदि का बोध होता है। यानी कि कुछ संकेत हो या फिर किसी चीज़ की, किसी बात की शर्त हो या किसी विशेष चीज़ की शर्त हो, ठीक है, शर्त का बोध होता है, पहले या गौण वाक्य में आते हैं। यानी कि पहले भी वाक्य में या गौण वाक्य में आते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम की भांति साथ आते हैं। यानी कि संबंधवाचक जो है, इसी में सर्वनाम, यहाँ पे नाम ही नहीं होता है, तो इसी की भांति आता है। यानी कि इसे ही संकेतवाचक कहा जाता है। जैसे कि देखिए यदि, अगर, मतलब जो शब्द आते हैं यदि, अगर, तो, जो, चाहे, परंतु, यद्यपि, ये सब सारे शब्द आते हैं। अब इसका व्याकरण देखिए, मतलब सॉरी वाक्य देखिए। जैसे कि यद्यपि वह गरीब है पर ईमानदार है, चाहे धन चला जाए पर धर्म नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरीके से संकेतवाचक आते हैं। अब देखिए स्वरूपवाचक। तो स्वरूप, ये स्वरूप को ही दर्शाता है, ठीक है। तो स्वरूपवाचक देखिए, यहाँ पे स्वरूपवाचक देखिए कि जो समुच्चय बोधक पहले कई बात का स्पष्टीकरण या वर्णन करता है, पहले, ठीक है, पहले कही गई, तो समुच्चय वो स्वरूप को ही बताता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वो समुच्चय बोधक में जो पहले कही गई बातों को, यानी कि उद्देश्य को, ठीक है, उसके स्वरूप को, यहाँ पे कही गई बातों को स्पष्टीकरण करता है। क्योंकि स्वरूप जो है, मान लीजिए किसी ने कुछ बात बोला है, तो उसी बात को यहाँ पे स्पष्टीकरण करना, यानी कि अच्छे से बताना, उसके स्वरूप को ही बताना। ये स्वरूपवाचक उसके स्वरूप को ही बताता है, ठीक है, किसी बात का पूरा स्वरूप बताए, यानी कि पूरा उसको स्पष्ट करे, यानी कि स्पष्टीकरण या वर्णन करे, ठीक है। तो उसे ही स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे कि, जैसे देखिए जो शब्द आते हैं वो देखिए, कि, यानी, जैसे, अर्थात, मानो, इत्यादि। अब इसका वाक्य देखिए, मुझे भय है कि कहीं वह मर ना जाए, ये पहला वाक्य गया, ठीक है। अब देखिए ये नाम है, ठीक है, सिद्धार्थ, अर्थात गौतम, सिद्धार्थ अर्थात गौतम शुद्धोधन के पुत्र थे, ठीक है। ये तो पता होगा ना, ये जो गौतम, गौतम कौन, यानी कि गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे, वो शुद्धोधन के पुत्र थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, शुद्धोधन, ठीक है। तो गोस्वामी जी, यानी कि तुलसीदास जी, गोस्वामी जी अर्थात तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। तो कुछ इस तरीके से उसके स्वरूप का, यानी कि पूरा स्पष्टीकरण करता है, ठीक है,
उसके विशेष उद्देश्य का ये अपने वाक्य में स्पष्टीकरण करता है, यानी कि पूरा उसका वर्णन करता है, उसी को हम लोग स्वरूपवाचक बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही आते हैं इसके 4 स्वरूप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए और आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको बस थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को शब्दों को, वर्णों को ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो कंजक्शन है ये आपको एक बार में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग आज पढ़ेंगे और कल आप लोग को भूल जाएंगे, जाकर आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इसी तरीके इसको शुरुआत से क्लियर कीजिए, ठीक है। इसका पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिए और इसका जो पार्ट 2 है कंजक्शन का, ये जो अभी आज का जो क्लास है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से अभी खत्म होने के बाद इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और इम्पॉर्टेंट है तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें, इंपॉर्टेंट ग्रामर लेके आते रहें। और कुछ प्रॉब्लम होने से आप हमको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।